देखो ना, यही है मेरा असली रूप। ये देखने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करोगी? हाँ, मुझसे प्यार करोगी तुम? तुमने मुझे 7 सुरों की संगीत विद्या में देखा है। जनेऊ पहनने वाला आम पंडित समझा है क्या तुमने? टुकड़े टुकड़े काट कर 7 लोगों को फेंकने वाला क्षत्रिय हूं मैं, क्षत्रिय हूं। कोई प्यार से मांगे तो अपनी गर्दन उतार कर दे दूं, लेकिन कोई हाथ उठाएगा तो उसका सर काट दूंगा मैं। हाँ, परशुराम ठाकुर का पोता हूं और प्रताप सिंह ठाकुर का बेटा हूं। 7 लोगों को मारा है मैंने, इसीलिए सलाखों के पीछे हूं। असुरों को मारने वाले नरसिम्हा के नाम से मेरा नाम रखा गया है। नरसिम्हा नाम है मेरा, नरसिम्हा ठाकुर। नरसिम्हा ठाकुर नाम है मेरा, नरसिम्हा ठाकुर, नरसिम्हा ठाकुर। मेरा जन्म कहाँ हुआ पता? बिहार, रॉयल बिहार। मेरे शहर का नाम पता है? पटना शहर। और मेरा गांव कौन सा जानती हो? मोतिहारी। सुनिए, मेरा बेटा मनोहर आया क्या? पोती का जन्म? चलिए। ए, जल्दी चलो। मालिक, वो ललन यादव के आदमी है। रुको। ए सुना, अब तक तो परशुराम खत्म हो गया होगा। मतलब चैप्टर क्लोज हो गया? उधर वो हैं, इधर ही लोग हैं। जो बचेंगे वह कहानी बताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे मरने वाले हैं। ए पंडित, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। परशुराम जी सही वक्त पे आने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आए ये पता नहीं। ओकर किस्मत सही नहीं है, वो नहीं आएगा। कब नहीं। चला भोजन शुरू करा। ए लल्लन यादव, तुझे परशुराम को ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। वो अच्छा काम करता है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। तू हमरा से जबान लड़ा रहा है। गांव वालों को परेशान करने वाले तुम हो और गांव वालों के लिए जान देने वाला वो है। इस साल बारिश नहीं हुई, फसल नहीं पैदा हुई, लोग अपना पेट पालने के लिए सोच रहे हैं, तो परशुराम जी उन लोगों की मदद कर रहे हैं, जानते हो। आप उस आदमी के बारे में गलत बोल रहे हैं। उस आदमी की वजह से ही हमें और हमारे परिवार को रोटी तो मिल रही है, हम भूखे तो नहीं मर रहे हैं। बड़ा बात कर रहा है। वो क्या तोप है? 4 लोगन का साथ में रख लिया और घूम रहा है। गरीबन के घर में जाकर बहला बुझला रहा है। ए लल्लन यादव, अपने मूछों के सम्मान को ये परशुराम यादव कभी भी अपमानित नहीं कर सकता। अरे ये क्या परशुराम जी, ये खून का दाग कैसा? हाथी तो अपने रास्ते पर चलता है, कुत्तों के भौंकने से क्या होता है? कुत्ते तो हाथी के आगे पीछे लगे ही रहते हैं। चलिए पंडित जी, शुरू करते हैं। शुरू कीजिए। रुक जा। जो खाना ससुरा कुत्ता भी नहीं खाता, वो खाना इंसानों को खिला रहे हो। तू कैसन बड़ा आदमी है परशुराम, पहले खुद तो खा ले। क्या बक रहे हो तुम? ये सब मेरे बच्चे के जैसे हैं। बच्चे के साथ कोई बाप अन्याय नहीं करता। हाँ? नहीं मालिक। अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ? देखा रे, खाना खाए का नतीजा देखा। इसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ। नहीं मालिक, मैं अभी इसी वक्त मर जाऊं ऐसा लल्लन यादव सोच रहा है। हाँ, लेकिन आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बच्चे की तरह समझ रहे हैं। मैंने आपको धोखा दिया। मेरे बीवी बच्चे भूखे ना रहे, इसलिए मैंने यादव के कहने पे खाने में जहर मिलाया। यादव बदले की भावना में आपको मारना चाहता था, इसलिए वो खाना मैंने खा लिया। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। रुक जाओ, इसको पंचायत में खड़ा करो। लल्लन यादव, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। चलो वो बात तो मैं भूल गया,
मेरे परिवार को तुमने खत्म करने की कोशिश की। परिवार का मामला समझकर मैं चुप हो गया था, मगर इसी गांव में रहकर इन्हीं गांव वालों की जान लेने की तुमने कोशिश की। अब अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना, तो भगवान हमको नहीं माफ करेगा। तुम अपनी सारी जायदाद मरे हुए नारायण के परिवार और पूरे गांव वाले के नाम लिख कर दो, और सिर्फ पहने हुए कपड़ों में तुम और तुम्हारा परिवार ये गांव छोड़कर जाओ। यही है इस परशुराम यादव का फैसला। नहीं मानूंगा। तुमको जाना ही होगा, यह परशुराम का फैसला है। नमस्कार मालिक। हाँ, बैठिए। मालिक, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है मैं जानता हूँ। आपके वंश का वारिस नहीं है। अपने बेटे की दूसरी शादी करा के भी देख लिए, छोटी बहू को भी लड़की पैदा हुई, मगर फिर भी आपके मन में वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा जागी है। नहीं 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 नहीं, पंडित जी आप गलत समझ रहे हैं। मैंने परिवार के मसले के लिए आपको नहीं बुलाया है। कई सालों से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। खाने के लिए अन्न नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। इंसान और जानवर सब लोग परेशान हैं। पंडित जी अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई ना, तो गांव वाले गांव छोड़कर चले जाएंगे। इस समस्या का कोनो हल बताइए। मालिक, हमारा गांव अशांति से घिर चुका है। खून बहते इस गांव में पानी बहाने के लिए गांव के बीचों बीच शांति के प्रतीक शांता लक्ष्मी और नरसिम्हा की मूर्ति स्थापित करके उस मूर्ति का 100 मटके दूध से विधिवत अभिषेक करें तो उनके अनुग्रह से यहाँ की जमीन सोना उगलेगी, गांव में खुशहाली होगी और वर्षा भी होगी। मगर एक शर्त है, जब तक मूर्ति स्थापित है किसी भी तरह का खून खराबा नहीं होना चाहिए। पंडित जी, मूर्ति की स्थापना आप शुरू कर दीजिए। खून खराबा बंद कराने का जिम्मा मैं लेता हूं। सुनो बेटा। जी पिताजी। सूरज डूबने से पहले सारे हथियार एक जगह इकट्ठा करो। सुनिए। हाँ? मुबारक हो, आपको पोता हुआ है। आहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम यहीं पर बैठो। बिल्कुल चाँद सा बेटा है आपका। अरे वाह, कितना सुंदर है। बहुत प्यारा है। आ आ आ आ। अरे पंडित जी। जी मालिक। हमारे पोते की कुंडली आप बनाने वाले थे, क्या हुआ? वो क्या है ना। क्या बात है पंडित जी? मालिक, हाँ। मैं कैसे बताऊं। शांता लक्ष्मी नरसिम्हा की मूर्ति स्थापित करके आपने इस गांव की खूनी जमीन को शांति दी है, लेकिन आपके पोते की वजह से यह शांत जमीन फिर से खून से रंग जाएगी। आपके पोते को उग्र नरसिम्हा देख रहा है। अगर इसके हाथ में हथियार आया तो यह मारने से नहीं चूकेगा। आपका पोता कृष्ण के अवतार के बराबर है। इसको जेल में भी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसकी कुंडली में सारे ग्रह ऐसे बैठे हैं कि ये अशुभ योग बनता है। पंडित जी, आखिर ऐसा योग कैसे हो गया इसका? योग तो भगवान ही बनाता है। इसकी कुंडली के अनुसार जो आप नहीं चाहते हैं वही सब होने के योग है। लेकिन इसका कौन उपाय तो होगा? उपाय तो है, हाँ, मगर उपाय बहुत कठिन है। हमको बताइए, हम जरूर करेंगे। मालिक, हाँ। जब तक आपका पोता जवान नहीं हो जाता तब तक इस गांव की हवा, गांव का पानी नहीं छूना चाहिए। इसे यहाँ से दूर भेजना होगा। इसे बचपन से ही जनेऊ धारण करना होगा। एक ब्राह्मण की तरह
गुरुकुल में वेदों की शिक्षा प्राप्त करनी होगी। वहाँ के वातावरण से ही इसका जीवन शुद्ध होगा। यही भाग्य विधाता का निर्णय है।